लड़का 10 साल से संभाल कर रखी हुई शराब को कपड़े पर डालता है, फिर तुरंत आग लगा देता है। जब आग तेज जलने लगती है तो वह उस आग को तीर पर लगाता है और 50 मीटर दूर खड़े निशाने पर साध कर तीर चलाता है। तीर सीधे जाकर लगता है और मगरमच्छ कुछ ही देर में तड़पना बंद कर देता है। यह देखकर लड़का बहुत खुश हो जाता है क्योंकि यह पिछले 6 महीनों में उसका पहला मांस का भोजन होने वाला है। लेकिन उसे पता नहीं होता कि मगरमच्छ मरा नहीं है। वह अचानक उठकर उस पर हमला करने दौड़ पड़ता है। अपनी जान बचाने के लिए लड़का मजबूर होकर गाड़ी में छिप जाता है, लेकिन मगरमच्छ उसे छोड़ने का इरादा नहीं रखता। तभी अचानक एक ताकत मगरमच्छ को खींचकर बाहर फेंक देती है और उसे 2 हिस्सों में बांट देती है। दरअसल लड़के का भाई समय पर पहुंचकर उसकी जान बचा लेता है। अब पूरे गांव के लोगों के लिए खाने का इंतजाम हो जाता है क्योंकि यह भयानक भूकंप के 3 साल बाद का समय है, जब सारी इमारतें नष्ट हो चुकी हैं और सूखे के कारण पानी भी बहुत कीमती हो गया है। लोग गंदे पानी को इकट्ठा करके एक साधारण यंत्र से साफ करके पीने लायक बनाते हैं। जैसे ही गांव वालों को मांस मिलने की खबर मिलती है, वे अपने सबसे कीमती सामान लेकर पहुंच जाते हैं। कोई सोना लाता है, कोई गहने, लेकिन इस समय में इन चीजों की कोई कीमत नहीं है। यहाँ सिर्फ सामान के बदले सामान मिलता है। फिर भी दयालु मार्टिन उन्हें थोड़ा सड़ा हुआ मांस दे देता है। तभी एक गाड़ी तेजी से गांव में घुसती है और कुछ खतरनाक लोग उतरते हैं। उनका सरदार एक तस्वीर दिखाकर कहता है कि वे एक अपराधी को पकड़ने आए हैं और अगर सब लोग शांत रहें तो किसी को नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर वे जबरदस्ती लोगों को पकड़कर गाड़ी में डालने लगते हैं। जो भी विरोध करता है उसे बुरी तरह पीटा जाता है। सभी लोग डर से कांपने लगते हैं। तभी सरदार की नजर सुना पर पड़ती है और वह उसके पास जाने लगता है, लेकिन सुना बिना डरे उसे वहां से चले जाने को कहती है। यह सुनकर सरदार गुस्से में आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। यह देखकर मार्टिन खुद को रोक नहीं पाता और उस पर हमला कर देता है, लेकिन वह सरदार के सामने टिक नहीं पाता और गिर जाता है। यह देखकर उसका भाई गुस्से में आ जाता है और एक ही वार में सरदार को दूर फेंक देता है। उसके साथी भी हमला करते हैं, लेकिन वह सबको हरा देता है। डर के मारे सरदार अपने बॉस का नाम बता देता है और पास के एक अपार्टमेंट का जिक्र करता है जहां साफ पानी बहुत मात्रा में है। यह सुनकर वे वहां जाने का सोचते हैं, लेकिन तभी कुछ साफ सुथरे कपड़े पहने लोग आते हैं और खुद को एक सुरक्षित जगह से आया बताते हैं। वे सुना और उसकी दादी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, जहां खाना और पानी दोनों है। दादी तुरंत तैयार हो जाती है क्योंकि इससे बुरी हालत और नहीं हो सकती, लेकिन जब सुना अपने दोस्तों को साथ ले जाने की बात करती है तो वे मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि वे सिर्फ